अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। चलें जी, सबसे पहले तो पिछली वीडियो में मेरा कुछ टॉपिक रह गया था, वो हम लाइव ट्रेडिंग में कवर कर लेंगे अभी कि जोन क्या होता है। पर सबसे पहले आपको मैं फॉरेक्स मार्केट के क्लॉक पे लेके चलता हूँ। मार्केट इस वक्त न्यूयॉर्क सेशन में चल रही है। न्यूयॉर्क का मतलब है आप यूएसए के यूएसडी के पेयर्स पे काम कर सकते हैं आसानी। ओके, सो मैंने बताया था आपको, मैं पिछली वीडियो में आपको बता रहा था कि जोन क्या होता है, तो मैं जोन की तरफ जा रहा हूँ, आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ जोन पे। ओ माय गॉड, थोड़ा सा मैंने नीचे लेनी थी ट्रेड, लेकिन वो थोड़ी ऊपर लगी है, बट इट्स ओके कि ये भी हमारी विनी होगी। तो जोन की ट्रेडिंग में आपको बता रहा था, जोन की ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी जोन पे अगर मार्केट में जान आ रही है, किसी जोन पे कोई पार्टी स्ट्रांगली आ रही है, तो वहाँ से दोबारा वो पार्टी स्ट्रांगली आ सकती है। तो ये था मकसद इसका बताने का। तो जोन की ट्रेडिंग में आपको क्या चीज़ें देखनी होती है। जोन की ट्रेडिंग में आपने सिर्फ एरिया देखना होता है कि आपका एरिया कौन सा है, किस एरिया में आपने काम करना है और किस जगह से आपने ट्रेड करनी है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि किस तरह ये ट्रेड मैंने ली थी और क्यों ली थी, फिर हम फर्दर चलते हैं, जोन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो इस एरिया में बायर्स ने यहाँ प्रेशर दिया है, इस कैंडल को फिर मौका मिला था कि ये इस बायर्स के प्रेशर को ख़त्म करे, बट ये नहीं कर सका। फिर यहाँ से भी बायर्स ने भरपूर इसको नहीं जाने दिया नीचे, तो ये बन गया एक जोन। जब ये जोन बन गया तो हमने इस जोन के नीचे ट्रेड ली, तो हमारी ये विन हो गई। दैट इज़ माई स्टोरी। ओके, सो जोन ट्रेडिंग में आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ। अभी अगर आप इस कैंडल को देखें तो कहाँ से प्रेशर आ रहा है, सेलर स्ट्रांगली डाउन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वजह क्या है सेलर्स को जाने की, कि ट्रेंड सेलर्स की फेवर में चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में आपने वैसे तो बायर्स के साथ जाने की कोशिश करनी नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आपको नज़र आए तो आप जा भी सकते हैं। लेकिन आप देखें तो बायर्स को नहीं जाने दे रही मार्केट को, सेलर्स मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा, तो यहाँ से तो सेलर्स ही आने के चांस हैं। और मैं एक और ट्रेड लूँगा, थोड़ा सा लूज हुआ है, इससे ऊपर होता तो और ज़्यादा अच्छा था, बट दिस विल बी अ विन इजीली। ओके, सो ये मैंने कैंडल रिएक्शंस प्लस जोन पे ट्रेडिंग किए। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे ना, इस कैंडल की रिएक्शंस को देखेंगे, तो यहाँ आपको नज़र आएगा सेलर्स का प्रेशर, कि सेलर्स किस हद तक इसमें प्रेशर्स डाल रहे थे। दैट्स वाई मैंने ये ट्रेड ली थी, ठीक है। और पहली ट्रेड मैंने ली थी नीचे, कि भाई एंट्री पॉइंट मेरा ऊपर लगना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा वो नीचे लगा, तो दैट्स वाई मैंने $3 की एक ऊपर भी ले ली ताकि वो कवर हो जाए। लेकिन अगर आप नए लोग हैं तो इस तरह की ट्रेडिंग से अवॉइड करें, बातों को समझ लें, उसके बाद आप कर सकते हैं खुल के जैसे चाहें करें, ठीक है। तो अगर आप इस कैंडल के रिएक्शंस को देखेंगे तो स्टिल बायर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर्स आने नहीं दे रहा बायर्स को। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो बायर्स भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर्स इसको आने नहीं दे रहा, ठीक है। और इसको आप देखेंगे तो आपने, अगर आप इसको देखें तो ये कैंडल एक डोजी कैंडल बना है। तो अभी आपने इंतज़ार करना है कि मार्केट अब इनडिसीजन हुई है इस एरिया में, यहाँ अब क्या होता है। इस जोन से मार्केट निकलती है, फिर हम आगे जा सकते हैं। ये हमारी विंस हो गई, यस। तो ये है जोन ट्रेडिंग। अगर मैं इसको आपको एम एस पेंट पर लेके चलूँ तो यहाँ मैंने कुछ डिफाइन किया हुआ है, ये पिछली वीडियो का ही इमेज है मेरा। यहाँ से आप जोन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप देखें कि प्रेशर आ रहा है एक पार्टी का, तो आप उस पार्टी के साथ जा सकते हैं जिस पार्टी का प्रेशर आ रहा है। इस कैंडल में पार्टी का प्रेशर देखें, इसमें देखें, और फिर आप इसमें जा सकते हैं। और आपको अगर एसएनआर की सपोर्ट मिल जाए तो ये बहुत ही और अच्छा होता है, जो कि मैंने इस ट्रेड में दिखाई भी है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ आएगी। जोन ट्रेडिंग इस तरह होती है। एक्चुअल आपको अगर थोड़ी सी बातों को समझना है ना, आप देखें इस एरिया में मार्केट स्टक हो गई है, यहाँ से मार्केट स्टक हुई है, और इस एरिया में अब स्टक हो गई इस कैंडल के बाद। अगर हम इससे पहले तक तो चल रहे थे, लेकिन अब मार्केट में या तो इसका ब्रेकआउट होगा नीचे वाले का, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की सिचुएशन आप लोग रोज़ फेस करते हैं, ठीक है। रोज़ ही आप लोगों को मसले मसाइल आ रहे होते हैं कि यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है। तो आज ये भी सिचुएशन मिली है मुझे, तो मेरी आदत है मैं फ़ौरन बता दूं। मार्केट अब यहाँ आके फंस गई है ना। अब मार्केट या तो यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी, या मार्केट नीचे जाएगी। यूजली नीचे जाने के चांस किसी हद तक ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट डाउन की तरफ जा रही है। सो अगर इसको क्रॉस करती है मार्केट, इस वाली कैंडल्स को क्रॉस कर लेती है मार्केट इस वाली को,
तो भी एक बायर्स की कैंडल और आएगी और उसके बाद मार्केट फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। सो ये है ऑब्जर्वेशन ऑफ जोन की और ऐसे एरिया में ट्रेडिंग करने की जहाँ मार्केट स्टक हो जाए। ठीक है, इस कैंडल को देखिए, वॉल्यूम भी बढ़ा है, सेलर्स कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इस वजह से अगर ये कैंडल इसको क्रॉस करती है, इस वाले एसएनआर को क्रॉस करती है, तो मे भी उसके बाद एक बायर्स की कैंडल आए और फिर मार्केट कंटिन्यू सेलर्स के साथ जाए। जो बायर्स की कैंडल आए, अगर उसका वॉल्यूम और उसका प्रेशर अगर आपको समझ आ गया कि भाई बायर्स की जो कैंडल आ रही है उसमें प्रेशर किसका ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा अगली कैंडल पे कि आप ट्रेड ले सकते हैं या नहीं। ओके, सो मैंने बताया आपको कि सेलर्स का चांस ज़्यादा है और देखें सेलर्स ने इसको ब्रेकआउट किया है। वजह क्या है सेलर्स की ब्रेकआउट करने की? क्योंकि मार्केट चल रही है डाउन ट्रेंड में। ओके, सो जनाब बात समझ आई आपको? प्रेशर देखें आप कैंडल का कि किस तरफ से प्रेशर आ रहा है तो आपको आइडिया हो जाता है। देखें स्टिल अभी इस कैंडल में सेलर्स भरपूर कोशिश कर रहा है नीचे जाने की और कंटिन्यू डाउन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इट मीन्स कि सेलर्स कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन इस कैंडल के बाद एक बायर्स की कैंडल आने के चांस हैं। लेकिन हम जाएंगे नहीं बायर्स के साथ। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में बायर्स के चांसेस तो होते हैं आने के, लेकिन सेलर्स का चांस भी कंटिन्यू रहता है। तो मैंने बताया आपको कि बायर्स के चांस हैं इस कैंडल में आने के, लेकिन हम बायर्स के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि स्ट्रांगली डाउन की तरफ मार्केट जा रही है इस क्रॉस के बाद। सो इस तरह आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को कि इस तरह आपको मार्केट को पकड़ सकते हैं आप जोन में और किस तरह नहीं पकड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही है आपको। अब अगर यहाँ से मैं उसके प्राइस एक्शंस को देखूँ लेफ्ट पे, तो मुझे कोई भी प्राइस एक्शंस दूर तक नज़र नहीं आ रही बासिवाय इसके। ठीक है, अगर मार्केट में तप्पड़ हैं, मार्केट में जान है, तो मार्केट इस प्राइस एक्शंस तक जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, जो कि मार्केट में नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश कर रही है। और अगर आप देखें तो प्रेशर्स आना शुरू हुआ है बायर्स का, इस वजह से, इसकी वजह से बायर्स का प्रेशर आया, लेकिन सेलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं और इसने वॉल्यूम भी बढ़ाया है। तो इट मीन्स कि मार्केट जाना चाहती है, लेकिन बायर्स की एक कैंडल आनी है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करेगी। तो इस तरह मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं जनाब। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी आपको कि जोन की ट्रेडिंग आप इस तरह करते हैं और मार्केट में आप ऑब्जर्व इस तरह करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रही है, अगर मैं रिएक्शंस आपको समझाने की कोशिश करूं, मार्केट ऐसे जा रही है, वापस नीचे आई, ऐसे जा रही है, नीचे आई, ऐसे आई, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इसने एक क्रॉस बना दिया, यहाँ एक विग बना दिया। तो ये जो विग है ना भाई, ये वाला जो विग है आपका, ये आपका प्रेशर है सेलर का। जब सेलर का प्रेशर है तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि किस जगह से प्रेशर आ रहा है। आया कोई एसएनआर है करीब करीब, वहाँ की वजह से प्रेशर आ रहा है, तो फिर वहाँ के लिए आप रिवर्सल के लिए रेडी हो जाएं। वहाँ मार्केट रिवर्स कर सकती है क्योंकि ये रिएक्शन बता रहा था। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी आपको। और ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ना भाई, ये इंतहाई लाजवाब चीज़ें हैं। इनको अगर आप समझ लेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा आपके लिए, वरना आपको परेशानी रहेगी। क्योंकि ये जो जर्नल नॉलेज है ना, जो जर्नल नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जर्नल नॉलेज आप कहीं भी किसी भी स्ट्रेटजी के साथ जोड़ दें तो आपको मज़ा आएगा। तो डिपेंड करता है यार आपकी अपनी नेचर पे और लॉजिक्स पे कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। मेरा काम है आपको पढ़ाना समझाना, बाकी मर्ज़ी आपकी है। मैंने बताया आपको कि बायर्स की कैंडल आनी है यहाँ, क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन है ना, इसके बाद यहाँ रिएक्शंस यहाँ आना चाहिए था, नहीं आया, यहाँ आना चाहिए था, नहीं आया था, लेकिन यहाँ आने का चांस है रिएक्शंस का अब बायर्स का। तो लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन बायर्स स्टिल अगर आप देखेंगे तो सेलर्स का प्रेशर्स कंटिन्यू आ रहा है ऊपर से। सेलर्स का प्रेशर्स देख रहे हैं आप कितना स्ट्रांगली, बायर्स कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन सेलर्स बायर्स को जाने नहीं दे रहा ऊपर। सेलर्स बायर्स को जाने नहीं दे रहा ऊपर। तो यहाँ भी आपकी एक बायर्स सेलर्स की ट्रेड बनती है। इस जगह पे अगर मार्केट जाए तो आप एक सेल के साथ ले लें तो आपको यहाँ सेलर्स की ट्रेड मिलेगी और मार्केट का अगला टारगेट होना है कौन सा जनाब, जो हमने यहाँ टारगेट बनाया है। सो बायर्स को अगर इसने इनगल्फ कर लिया तो सेलर्स अगली कैंडल फॉर श्योर शॉर्ट होगा आपका, क्योंकि मार्केट को टारगेट की तरफ जाना है। जो आपका डर था बायर्स वाला वो यहाँ आ चुका है और अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। मैं यहाँ एंट्री पॉइंट मुझे अच्छा मिलता तो मैं यहाँ भी ट्रेड ले सकता था। ओके, सो बात समझ आई आपको भाई? उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी आपको।
अब ये जो प्रेशर नज़र आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू, लेकिन सेलर्स उसको स्ट्रिंग करता जा रहा है। अगर बायर्स में दम होगा इसको रोकेगा, लेकिन नहीं, सेलर्स अपना एरिया बढ़ाता जा रहा है। इट मीन्स कि सेलर्स चाहता है अब अपने पॉइंट पे जाना, जो कि इसका पॉइंट है ये। तो भाई इस तरह आपने ट्रेडिंग करनी है, इस तरह आपको समझ आई होंगी बातें मेरी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। नहीं समझ आए पूछ सकते हैं 50 दफ़ा। मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हैं दोनों, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ है मेरे पास। आ जाएं, मोस्ट वेलकम, सीखें और दूसरे दोस्तों को भी बताएं कि फ्री एजुकेशन इस तरह होती है। तो देखें मार्केट अब मेरे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से सेलर्स की तरफ जा रही है, टारगेट की तरफ जा रही है, सॉरी। तो सिंपल इज़ दैट। मैं हर कैंडल पे ट्रेड इसलिए नहीं लेता कि कुछ चीज़ें आपको पढ़ानी भी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपको समझानी भी पड़ती हैं। अदरवाइज़ तो मेरी तो ट्रेडिंग जब मुझे करनी होती है मैं कर लेता हूँ। आपके सामने ही अभी 2-3 शायद ट्रेड कर भी लिए। सो इट इज़ सिंपल। समझें, समझ के पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगा, मज़ा भी आएगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। और भाई फ्री के चक्कर और पैसों के चक्कर में अपने आप को बर्बाद नहीं करें। कोई सिग्नल्स का बात करे आपसे कि सिग्नल्स दे रहा है कि फ़लाना कर रहा है, भाई खुदा के वास्ते अपने पैसे हराम के नहीं हैं आपके, उसको हलाल में रखें। ऐसा कोई काम नहीं करें जो आपको नुकसान करे। देखें सेलर्स की कैंडल आ चुकी है, मैंने आपको बताया था फॉर श्योर सेलर कैंडल होगी इसके बाद। ओके, सो जी जनाब, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।